अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्सलाम माहीन अली, टीओटी पाइट, और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस वेबिनार में, जिसका आज का हमारा टॉपिक जो है बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड चाइल्ड सेफ गार्डिंग। और मेरे साथ मिस सनम है। मिस सनम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगी। वालेकुम। मेरा नाम सनम रसूल है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, एसएसटी हूँ। मैं हाई और हायर सेक्शन के बच्चों को डील करती हूँ। और इसके अलावा मैं यूनिसेफ के साथ भी काफ़ी अरसे से वाबस्ता रही हूँ ट्रेनिंग्स के हवाले से। यही मेरा तारुफ है। बढ़ाते हैं आगे सेशन को। जी। तो आज मिस सनम हम बात करेंगे टीचिंग प्रैक्टिसेस और चाइल्ड सेफ गार्डिंग। मेरे ख्याल में टीचिंग हम्म। प्रैक्टिसेस बाद में आती हैं, चाइल्ड सेफ गार्डिंग सबसे जो ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा बिल्कुल। ट्रेनिंग्स पे, पेडागोजी पे, इन चीजों पे तो हमारी बातचीत होती रहती है, बेशक, लेकिन हमने बिल्कुल। कभी भी एक बच्चे की फिजिकल और एक बच्चे की मेंटल उस पे बात नहीं की कि वो इमोशनली कैसे फील करता है। क्योंकि घर हम्म। से निकलना, जो बच्चा 3-4 साल तक अपने माँ के गिर्द ही, माँ की आगोश में रहा, और फिर उसके बाद वो एक बिल्कुल टोटली नए हम्म। एनवायरनमेंट में जाता है, तो बिल्कुल। जब उसको वहां पे वो कैसे सिक्योर फील करे, क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं। तो हम आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे फील सेफ इमोशनली एंड फिजिकली? बेसिकली अगर हम देखें तो सेफ्टी का ऑपोजिट अगर हम इमोशन देखें तो वो फेयर है, खौफ है। ठीक है। और खौफ जो है एक ऐसा इमोशन है कि जिसमें बच्चा जो है वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ना सिर्फ बच्चा, हम सभी इसी तरह के होते हैं कि हम फाइट और फ्लाइट मोड में इतने ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप को फील करते हैं कि हम लर्निंग तो क्या, हम वैसे ही सेफ महसूस नहीं करते। तो इमोशनल सेफ्टी और फिजिकल सेफ्टी ये ना सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि एक पूरे स्कूल का एक पूरा ये जो है, इसमें प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं जो कि बच्चे को इमोशनली फिजिकली हर तरीके से सेफ फील कराते हैं। तो जब बच्चा इमोशनली फिजिकली सेफ फील करेगा तो ही वो रेडीनेस उसके अंदर पैदा होगी, जब वो लर्निंग की तरफ जो है वो राग़िब हो सकेगा। तो ये बहुत एक बेसिक चीज़ है जिसे हम इग्नोर बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जब तक बच्चा मेंटली और फिजिकली सेफ नहीं होगा, उसका लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। एक टीचर उसको बिठा के लर्निंग हम्म। प्रोसेस में ला ही नहीं सकती। बिल्कुल। और तो व्हाट डू यू थिंक कि आप कोई ऐसा एग्जांपल जो ट्रस्ट का, हाउ अ टीचर कैन बिल्ड अ ट्रस्ट इन द क्लासरूम, किस तरह का वो क्लासरूम जो हो, है कोई एक एग्जांपल से? ऐसी क्लासरूम एक ऐसी ऐसा एक एनवायरनमेंट होता है कि जिसे क्रिएट जो है वो टीचर करता है। नो डाउट कि हमें पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की, लेकिन मेरे नज़र में क्लासरूम का एनवायरनमेंट टीचर खुद क्रिएट करती है बाय सेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। टीचर्स को हमेशा ये चाहिए कि शुरू में ही, जैसे ही क्लास का उसका सेशन स्टार्ट होता है, वो कोई रूल्स सेट करे, कुछ नॉर्म सेट करे, और उन रूल्स मेकिंग के अंदर बच्चों को भी इन्वॉल्व करे। बिल्कुल और जब बच्चा पता है कि वो स्टेक होल्डर भी है और उसमें रूल्स मेकिंग के अंदर वो खुद ही जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है, जब वो रूल्स खुद बनाएगा तो वो अपने आप को खुद अकाउंटेबल समझेगा कि अच्छा, ये रूल्स बनाने में हमारा हाथ था। तो अब वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, हम्म, अब जाहिर है वो कुछ ना कुछ एक अकाउंटेबल फील करेगा ना, बिल्कुल। और खुद भी कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप जरूर लेगा। और मैं समझती हूँ कि टीचर क्लास में एंटर होने से उसका अटायर भी बहुत मैटर करता है, बिल्कुल। उधर ही से एक पॉजिटिव बिल्कुल। वाइब बच्चे को आती पूरा है। पोस्चर, पूरा बॉडी बॉडी लैंग्वेज, सब लैंग्वेज कुछ मैटर मैटर करता है। करता है, बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने। टीचर की ड्रेसिंग, टीचर जिस तरह हम्म। से ड्रेसअप होके जाते हैं, उसका जो फ्रेशनेस उसके चेहरे पे बिल्कुल। है, अगर वो खुद ही एक थके हुए उसके साथ मूड के साथ हम्म। स्कूल में एंटर होगा, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना सब कुछ बच्चे पे निकालेगा। और बिल्कुल। बच्चा आते साथ ही, जब वो मॉर्निंग में ही उस चीज बिल्कुल। को जब देखेगा, तो उसका तो बिल्कुल ही, वो आप सोचे पूरा दिन उसका टीचर ने खराब बच्चा कर दिया। वेलकम फील करेगा ना जब वो देखेगा कि टीचर इतना बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर आया है, कि वो अपने ऊपर भी इतना उसने ध्यान दिया है। इसका बिल्कुल मतलब है कि वो लेसन पर भी इतना ही ध्यान देकर आया होगा, और वो बच्चे के लिए भी उतना ही रेडी और बिल्कुल। प्रेजेंट रहेगा। अगर वो रेडी नहीं भी है ना, तो वो टीचर उसको इसका वो कर देगी, इस माहौल से, बिल्कुल। अपने वेलकम करने से, अपने हम्म। बिहेवियर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, कि बच्चा कहेगा कि ठीक है, जो था वो दैट वाज एट होम। एग्जैक्टली। नाउ आई एम इन अ सेफ एनवायरनमेंट, माई टीचर इज हेयर टू लिसन मी। एग्जैक्टली। वो मुझे सुन रही हैं, वो मुझे जो है मेरी बात को हम्म। समझेंगी, वो मुझे अंडरस्टैंड करेंगी। बिल्कुल। एंड देन द चाइल्ड विल गेट द एनवायरनमेंट एंड एग्जैक्टली। विल बी एबल टू लर्न। मतलब या उसके लिए ये बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो मैं जाएगा अग्री क्रिएट करना, करूंगी कि बिल्कुल। एक घर के सेफ माहौल से स्कूल में आना, बाहर जाना,
जहाँ पे आप वल्नरेबल होते हैं ना, आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, तो वहां पर सेफ फील करवाना बच्चे को, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और अगर हम इसको ना सिर्फ एक पर्सनल ड्यूटी के बजाय इसको हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, बिल्कुल तो ये चॉइस नहीं है हमारी, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमें उठानी चाहिए। चाहिए। वही बात है ना कि टीचर्स को सब कहते हैं प्रोफेशनली इसको देखना चाहिए। टीचर बनना, मैं कहती हूँ, इट्स नॉट एन इजी टास्क। एग्जैक्टली। हर कोई टीचर नहीं एग्जैक्टली। बन सकता। कहते बिल्कुल। हैं ना कुछ और नहीं तो आप टीचर बन जाओगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक टीचर ने एक माँ भी बनना है, उसने बिल्कुल। एक मेंटोर भी बनना है, एग्जैक्टली। एक गाइड भी बनना है। उस पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और बिल्कुल। उसने बच्चे को अश्योर कराना है कि आई एम विद यू, नो मैटर कुछ भी हो जाए, मैंने बिल्कुल। जो है तुम्हें सिक्योर फील लेकिन कराना अगर है। तो पैशनेट नहीं होना, आई सजेस्ट कि आप टीचिंग की तरफ आओ ही नहीं, वही ना, बिल्कुल क्योंकि इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप बिल्कुल। वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, ऑलवेज अ टीचर सारा वक्त टीचर ही रहते हो रहते आप, हैं। इवन इफ यू आर एट होम यू आर अ टीचर। हाँ, वो तो घर में भी ये चीज इधर ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, तो वो हाँ। टीचर ही उससे वो, और बार बार एग्जैक्टली। थोड़ा जो है ना बच्चों को आप इस तरह वो करो कि बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी एहसास हो। बिल्कुल। बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव फील करें और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। अच्छा जी, तो अभी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन टीचर्स इंश्योर जीरो टॉलरेंस फॉर ह्यूमिलेशन और डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक टीचर किस तरह से, बच्चा जब फील करता है कि वो बच्चा एक टीचर के लिए स्पेशल है, बिल्कुल। वो आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को इफेक्ट कर रहा होता है? अच्छा, आप देखें, जब अब स्कूल सिस्टम एक ऐसा है कि उसमें हर रंग नस्ल का, हर कास्ट एंड क्रीड का बच्चा हमारे पास आ रहा होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया होता है जिसमें, और खासतौर पे हमारा बलूचिस्तान तो आप बिल्कुल। जानती हैं कि कितना एथनिकली रिच एक प्रोविंस है। तो ये पहले एक एनवायरनमेंट जो है जिसमें ये बच्चे, टीचर के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा टास्क है। एक तो टीचर को ये इंश्योर करना कि आपने किसी भी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन में जाना ही नहीं है। वो तो जो शुरू में आपने रूल सेट किए थे, टीचर खुद ही वो टोन सेट करती है। वो हर बच्चे को इंक्लूसिव महसूस कराए, कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाए हम्म। कि वो ही ना कि ये बच्चा जो है वो, अब देखें कि मेरी नज़र में बच्चे जो है ना, वो 3 अलग लेवल के बच्चे आते हैं हमारे बिल्कुल। पास। एक बिगिनर लेवल का होता है, जो कि थोड़ा ज्यादा वीकर होता है, अब मतलब थोड़ा स्लो होता है। फिर एक डेवलपिंग लेवल पर होता है। फिर एक ऐसा बच्चा होता है थोड़ा एक्सेलिंग लेवल पर होता है। हम्म। तो जब आप क्लास को इंक्लूसिव बनाते हैं, तो आप इन सारे बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। तो बिल्कुल वो जब आप सबको साथ लेकर चल रहे होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खुद ही जो है वो निगेट हो जाती है, वो बिल्कुल खुद ही जो है वो खत्म हो सकती है इसी सब चीजों से। इसमें ना सिर्फ आपका लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट होगा, बल्कि बच्चा जो है वो इमोशनली भी सेफ फील करेगा। बिल्कुल, वो रिस्पेक्टेड फील करेगा। हाँ। टीचर को जो है ना, उसकी डेली प्रैक्टिसेस से उसने ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे को लगे कि हाँ भाई, मुझे सुना जाता है, मेरी भी इज्जत है। एग्जैक्टली, सेल्फ सुना जाना। रिस्पेक्ट, हाँ, एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात है बच्चे को सुनना। जहाँ बच्चा कंफर्टेबल हो, बिल्कुल। इजी फील करे, हम्म। और टीचर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे हम्म। कि मैं बच्चा हेजिटेट ना करे बोलने में, और बिल्कुल। वो रिलैक्स फील करे कि जो है हमने अपनी टीचर के पास जाना है। अच्छा ठीक है, पेरेंट्स अगर बिजी हैं, हमारे रूरल एरियाज में ऐसे हैं कि पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, बिल्कुल। उनको थोड़ा जो है बच्चों को टाइम देना, हम्म। जो है इतने ज्यादा बड़ा बच्चे लॉट होते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कूल्स है, में हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो मैं कहती हूँ इस चीज में बहुत ज्यादा बेचारे जो हैं, हम्म। हर्डल्स उनको आते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज में एक टीचर ही एक ऐसा उसके पास सोर्स है जिसके साथ वो अपनी सारी बातें करेगा, बिल्कुल। अपने दिल की बात। और टीचर को मॉर्निंग मीटिंग्स जो एक हमारा है, हमें चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट करें मॉर्निंग सेशंस में, कि बच्चे को सुने, अच्छा हाउ वाज योर डे। इस तरह से बच्चे को वो रिस्पेक्ट भी फील होगी, उसको वैल्यू भी, वो वैल्यू और माहिर, भी मेरे फील ख्याल से करेगा। एक वेल प्लान टीचर जो होता है ना, वो ही ये सारी चीजें इंक्लूड कर बिल्कुल सकता है अपने प्लान के अंदर। अगर उसने अपना एजुकेशनल टाइम स्लॉट जो है उसके अंदर बच्चे के साथ इंटरेक्शन को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये जो छोटी मोटी लूप होल्स जो रह जाते हैं, वो ना ही रहें। वैसे बिल्कुल परफेक्शन तो इल्यूजन है, लेकिन बट वी कैन ऑलवेज स्ट्राइव फॉर बेटर थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सो एक कोई ऐसी इंक्लूसिव आप देखना चाहें, मतलब कोई बताएं कि कोई ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसमें कोई आपके साथ, आपके इतने अरसे का जो एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा फील हुआ जिससे जो बच्चा पहले थोड़ा ऐसे हेजिटेट करता था बोलने से, और आपकी अफेक्शन और अटेंशन से उस बच्चे में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, देयर वाज अ चाइल्ड, एक बच्ची थी जिसको हाथ का कुछ इशू था, और वो पैदाइशी ही ऐसा था उसका हाथ। हम्म। तो वो शी ऑलवेज यूज टू हाइड हर हैंड, और वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील करती थी। तो जब हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ना, कि जब हम देखते हैं कि ये कमी है, हम हम्म। उसको कमी के तौर पे देखते हैं, तो बिल्कुल फिर बच्चा ऑब्वियसली
कॉन्फिडेंस उसका डेवलप होता ही नहीं। जब हम उसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स को आगे लेकर आते हैं तो वो बच्चा शाइन करने लग जाता है। बिल्कुल तो यही हुआ, उस बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता सा कॉन्फिडेंस उसका डेवलप कराया और वो इतना अच्छा बोलती थी कि वो बाकी सबको जो है वो आउट नंबर कर देती कर थी। देती वो थी, इतनी बिल्कुल अच्छी कम्युनिकेटर बन गई थी। बिल्कुल। ये इस तरह से एक मेरे साथ भी हुआ था कि व्हेन आई वाज टीचिंग ग्रेड 8, तो हम्म। मैं एसएसटी की टीचर अपॉइंट हुई थी उधर, मतलब ट्रांसफर होके जब मैं आई थी क्वेटा, तो उधर जो है मैंने उस बच्ची का था, उसका कोई तालु का इशू था, तो वो बोलने में थोड़ा उसको वो रिलैक्स इजी नहीं होती थी, और अंडरस्टैंड भी उसको कोई नहीं करता, तो उसकी बात हम्म। समझ नहीं आती थी। तो वो बच्ची, उसका उन्होंने ये रूटीन बनाई हुई थी कि जब रीडिंग वगैरह होती थी तो उस बच्ची को ना जैसे ही उसकी बारी आती थी स्किप करके अगले पे, तो मैंने पूछा कि हम्म। बेटा व्हाई यू आर नॉट रीडिंग। तो शी सेड कि बच्चों ने, क्लास के बच्चों ने बताया कि मैम ये नहीं पढ़ती क्योंकि ओके। पढ़ नहीं सकती ना। तो मैंने ओके। कहा नहीं, वो भी पढ़ेगी, उसको भी वैल्यू, उसको मतलब उसको बिल्कुल आइसोलेट और किया हुआ बाकी था। बच्चे भी इससे पेशेंस पेशेंस सीखते हैं। सीखते हैं, बिल्कुल। और फिर उसको जब वो पढ़ने लगी, सनम आप उसकी राइटिंग देखती ना, वो बच्ची इतनी माशाल्लाह उसकी राइटिंग अच्छी थी, लेकिन वो Superb। बोलने में अपने आप को ना, उसको पता था जैसे ही कोई स्पीच या कुछ भी क्लास में प्रेजेंटेशंस आ जाती थी ना, वो बच्ची खुद को खुद ही साइड कर देती थी। उसको होता था कि बस मैं तो सैड। इस चीज में नहीं हूँ, आइसोलेटेड फील करती थी। फिर उसको उस चीज में कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू आर पार्ट ऑफ दिस क्लास, आपने भी ये करना है और आप भी कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी सुना बिल्कुल। जाएगा। बेशक समझ नहीं आता, आप यकीन करो, उसको, मुझे, मैं समझती नहीं थी, लेकिन मैंने उसको कभी ये फील नहीं कराया कि हम आपको नहीं समझ रहे। और इस चीज से हमारा मिडिल स्कूल था, फिर जब वो मिडिल पास करके हाई में गई, तो वहां जिस स्कूल में वो थी, उसकी मदर लिटरली आके हमें कहती थी कि मैं, आप लोगों का स्कूल हाई कब होगा, मेरी बच्ची उधर जाके दोबारा वो डल हो डर डल हो गई है, उसको सुना नहीं जाता, असल वो में जब वापस हम से ये कल्चर शुरू कर देंगे ना इन चीज़ों का, तो हम सिर्फ हम डिपेंड नहीं करेंगे कि ये टीचर है तो ये टीचर ही कर रहा है। कर रहा है। एक स्पेसिफिक टीचर है तो ये उसी की प्रैक्टिसेस हैं, उसी की वजह से बच्चा ग्रो कर रहा है। बिल्कुल जब ये पूरे हमारे कल्चर के अंदर एम्बेड हो जाएगी ये चीज़, तो ओवरऑल हर बच्चा चाहे वो किसी भी स्कूल में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो वो सेफ महसूस बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अच्छा, और फिर एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है, अक्सर हमने, मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ, और ऐसी केसेस मैंने देखे भी हैं, कि डिफरेंस क्या है डिसिप्लिन में और पनिशमेंट में, अच्छा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक डिसिप्लिन एंड मेरे ख्याल पनिशमेंट? से माहिन, आई थिंक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल यूजेज उनका जो है ना हमारे स्कूल के अरीना में कम कर देना जिसको चाहिए। लेबलिंग आप कह सकते हाँ, हो, हम लेबल लेबलिंग। कर देते हैं हाँ, बच्चों को ना, एग्जैक्टली। दैट ऑल्सो इफेक्ट्स। एक तो वो बच्चा, वो ओवरऑल उसको टैग कर दिया जाता है कि हम्म। ये नालायक बच्चा है, कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल खत्म कर खत्म देने है, चाहिए बिल्कुल। बच्चों के लिए। और पनिशमेंट मेरे ख्याल से एक ऐसा लफ्ज है, वो थोड़ा सा नेगेटिव नोशन है ना, वो बिल्कुल। क्रिएट करता है और बच्चे के अंदर खौफ भी पैदा करता है। और चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, हम खुद भी खुद भी, पनिशमेंट के हाँ लफ्ज से बिल्कुल, डरते हमें हैं। होता है। तो हम्म। डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली, अब वो उसको हमने नॉर्म इसलिए बनाना है क्योंकि इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्कूल। हम्म। बेसिकली डिसिप्लिन हमारी जिंदगी के लिए इट्स पार्ट जरूरी ऑफ है। आवर लाइफ, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो जब हम डिसिप्लिन को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, हम्म। तो फिर मेरे ख्याल से ये एक इजी चीज भी बन जाती है और बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल होती है, हमारे सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होती है। और पनिशमेंट का तो फिर मेरे ख्याल से सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बिल्कुल पनिशमेंट नहीं होती, फिर वो पॉजिटिव री हम उसको कह सकते हैं कि वो होगी उस केस में। बिल्कुल। कुछ टीचर्स को ऐसे लगता है कि मैं इसको सजा दूंगी तो ही हाँ, ये सीखेगा। एग्जैक्टली। और पनिशमेंट की भी काइंड्स होते हैं, आप बच्चे को पनिशमेंट इस वे में दे दो कि तुमने सारी क्लास की कॉपीज कलेक्ट करनी एग्जैक्टली। है, उसको एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, वो डिसिप्लिन उसमें आ रहा है। उसको बैक एंड पे ये नहीं समझ आ रहा कि टीचर मुझे ये पनिश कर रही है, कि एग्जैक्टली। मैं जो है 8 पीरियड मेरी ये ड्यूटी है कि आप मैंने सबकी बच्चे से कॉपीज का। कम्युनिकेट कर दिया ना कि बिल्कुल। ये आपका एक्शन है और इसका जो भी रिएक्शन होगा उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। हो। आप उसके लिए जो भी आपने है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। बिल्कुल। जो आपने बात शुरू में की ना कि क्लासरूम रूल्स, वो डिसिप्लिन में बड़ा हेल्प बहुत करते हैं, बहुत 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 मैटर हेल्प करता करते हैं। है उसका। और उसको जो है ना, हम कभी कभी ऐसे करते हैं कि जब हम रूल्स बना तो लेते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा लेजी भी हो जाते हैं चेक कभी एंड कभी। बैलेंस नहीं हम रखते। कभी कभी वो रूटीन लाइफ में या फिर एक वो जल्दी जल्दी करने के उसमें हम बहुत सारे रूल्स खुद भी जो है वो ब्रेक कर रहे होते निग्लेक्ट हैं कर और देते हैं। निग्लेक्ट भी कर हाँ देते हैं। बिल्कुल, इग्नोर हो तो रहे होते ये चीज जो है ना, इसमें यूनिफॉर्मिटी लाना और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने से ही एक नॉर्म सेट होता है। हैं। और बच्चा जो है वो फिर उसको डिसिप्लिन पता रहता है। होता है कि अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ये ब्रेक किया
तो मैं जो है इसको जो है वो नहीं कर उसको भी सकता। अपने वो डिसिप्लिन होता जाता है, हाँ। फिर उसको पनिशमेंट का तो हाँ लेवल ही फिर नेक्स्ट लेवल होता है, बिल्कुल। उस तरफ बच्चा जाता ही नहीं है। और वो पनिशमेंट ऐसी ना हो कि आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दो, हम्म। उसको इतना ज्यादा लो फील करा दो कि वो बच्चा जो है वो बाद में वो जो इंक्लूसिव होने की बात कर हाँ रहे हैं, हाँ वो क्लासरूम फिर हाँ, इंक्लूसिव नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अच्छा, और why do shouting and shaming harm a child's confidence? मतलब ये कैसे अफेक्ट करता है ये बच्चे की आप कॉन्फिडेंस देखिए को? कि एक जो मेंटल हेल्थ है, एक फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम सब जोर देते हैं, लेकिन बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। ये जो शाउटिंग है, शेमिंग है, और अगर स्टूडेंट लेवल पर आ जाए बुलिंग है, और कभी कभी टीचर भी उस बुलिंग का पार्ट बन जाता है। बिल्कुल, और ऐसे खुदा न खास्ता हमने ऐसे केसेस भी देखे हम्म। हैं कि हाई लेवल पे जैसे वो बच्चे सुसाइड की तरफ भी चले जाते एग्जैक्टली। हैं। एग्जैक्टली। इसमें मतलब इतना ज्यादा वो इसको उसका उनका असर सेल्फ प्लेस, एस्टीम कम हो हाँ, जाता हर्ट है, वो होता है, हाँ। डिप्रेस हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, फिर बिल्कुल, एब्सेंट होना शुरू कर शुरू कर देते हैं। देते हैं, उनका क्लास में इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो साइड पे बैक बेंचर्स बिल्कुल। बन जाते हैं। बिल्कुल। टीचर्स को चाहिए कि ऐसे अपने क्लासरूम में रूल्स रखें कि हर बच्चा आफ्टर अ वीक उनको रोटेशन जो है पे, रोटेशन हाँ पे रखें। रोटेशन पे, बिल्कुल, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठने का आदी बच्चा नहीं अच्छा होना नहीं होता, चाहिए। और उसको सुना जाए, ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाए जिसमें हर बच्चे को लगे मैं वैल्यूड हूँ, हम्म। मुझे मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, टीचर ने हम्म। मेरे काम को भी देखना है। क्योंकि जैसे हम हमेशा देखते आए हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल। कि एक बच्चा अगर अच्छा डिबेटर है तो एक अच्छा जो है क्रिएट कर सकता है, ड्राइंग हम्म। अच्छी हो सकती है, उसकी प्लानिंग्स अच्छी होती हैं, तो डिफरेंट माइंड डिफरेंट आइडियाज, तो बिल्कुल। इससे ग्रुप एक्टिविटीज हमारी बड़ी अच्छी हो जाती हैं। और हम और देखें कि हम जिंदगी में भी हर चीज तो परफेक्शन के साथ नहीं नहीं कर कर सकते सकते, ना। बिल्कुल। अगर आप और मैं, हम टीचर्स या ट्रेनर्स बन गए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अच्छे डॉक्टर भी हैं या हाँ, हम अच्छे। तो हर बच्चे को भी ये चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना कि वो किस चीज में एक्सेल कर रहा है और उसी को पॉलिश करना। तो बिल्कुल आई डोंट थिंक कि ये इसमें कोई कमी है। वो ग्रुप में, जैसे आपने बात की, ग्रुप वर्क में अगर आप उनको वो रोल्स असाइन कर दें, बिल्कुल। आप उनकी वही जो भी उनकी वो जो इनकी खूबियां हैं वो ही स्पेशलिटी है, आइडेंटिटी हाँ बन जाएगी। बिल्कुल। वो उनको फिर सर्टिफिकेट्स दिए जाएं, बेस्ट अप्रिसिएशन, प्रेजेंटेटर, हाँ, अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट। एप्रिसिएशन मैटर, एक छोटा सा स्टार भी ना बच्चे को एक उसको होता है, फिर वो मोटिवेट करता है इवन उसको, वो, हम हाँ जब एज ए ट्रेनी जाते थे तो हमें भी हाँ स्टार्स मिलते थे, वी वी हाँ वर सो बिल्कुल हैप्पी। हैप्पी, हाँ, हमें खुद जब हमें हम ट्रेनिंग देते वक्त जब हमें हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमें जब अप्रिशिएट करते हैं कि आपसे हमने ये सीखा, तो हमें अच्छा लगता है, हम मजीद अपनी उस यही चीज सेंस पे ऑफ अचीवमेंट फील अचीवमेंट होती है ना, आती है, यही बिल्कुल। सेंस ऑफ अचीवमेंट जब बच्चा फील करेगा, और हमें भी होता है कि यार अगली एक्टिविटी में और अच्छे से करना है। सो आवर किड इज फीलिंग द सेम थिंग, तो उसी वो थॉट प्रोसेस के साथ वो जा रहा होता है और वही सारी चीजें जो है वो सीख रहा होता है। बिल्कुल, तो we have a question here. We जी। often see a very large strength of students in a single class in government schools. And ओके। if there are many students with low confidence issues, isolation, or other issues, how can a single teacher tackle down this problem? कैसे एक टीचर, एक बच्चा है जो आइसोलेट भी फील कर रहा है, उसमें मेरे ख्याल में हमने इस पे बात भी की है, तो मजीद उनके क्वेश्चन को हम अगर आंसर करेंगे। मजीद अगर हम इलेबोरेट करना चाहें माहिन, मेरे ख्याल से ये एक वन टाइम सोल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, ये एक ऐसा सिनेरियो हम एक मतलब जादू से क्रिएट एक ही दफा में नहीं नहीं कर करते सकते कि कि मैजिक। एक ही क्लास के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर वो टीचर जो है वो एक बड़े लॉट ऑफ बच्चे को एक साथ एड्रेस कर ले। बिल्कुल। तो इसमें ये हो सकता है कि टीचर जो है वो अपनी प्लानिंग इस तरह से करे कि अगर वो क्लास वाइज फिर डिवाइड करे कि भाई हम्म। ग्रुप्स उसने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, और कैसे वो उनको लेकर आए। एक चैप्टर में टारगेट किया उसने एक लॉट को, एक दूसरे चैप्टर में फिर दूसरा लॉट टारगेट हो रहा है, हम्म। क्योंकि एक ही चैप्टर में हर बच्चा कॉन्फिडेंस आप उसका बिल्ड करने के लिए आगे ले आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, और एक बिल्कुल ही पीरियड में भी पॉसिबल नहीं है, एक महीने में भी पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है। और हर बच्चा, जैसे क्वेश्चन में है सवाल, उन्होंने पूछा है कि एक बच्चा जो आइसोलेटेड फील करता है, है। जो बिल्कुल ही निग्लेक्टेड है, उसको, ये हर टीचर की अपना एक तरीका होता है, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली। कि वो एक टीचर के पीरियड में आइसोलेटेड है तो दूसरे में भी वो आइसोलेटेड फील करे, हो सकता है टीचर उसको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, हर टीचर का अपना रोल है, इससे इसी वजह से टीचर बहुत मैटर करता है। हम कहते हैं कि टीचर को अपनी स्ट्रेटजीज देखनी चाहिए,
और टीचर को ये अश्योर कराना चाहिए कि एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जैक्टली मी। और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में जो है वन ऑन वन काउंसलिंग भी जो है वो टीचर बिल्कुल, प्रोवाइड कर आप सकता है एक्स्ट्रा टाइम दो उस बच्चे को, आप उसको नोटिस करो कि वो अगर हम्म कोई स्टबन है, कुछ आपको इरिटेट कर रहा है, क्लास में हाँ वो बैठ नहीं रहा है या वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, जरूरी नहीं है कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करे ना। एग्जैक्टली वो कभी कभी खामोश होके भी बच्चे साइड पे हो जाते हैं। डिस्टर्ब करने वाला बच्चा होता है ना जो बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ हुआ बच्चा होता है वो एक सिंबल होता है एक साइन होता है उसकी किसी ना किसी किस्म की निग्लेक्ट का या किसी हाँ बिल्कुल, इमोशनल डैमेज उसको हुआ हुआ होता है वो अटेंशन जिसकी वजह सीकर से होता है एक तरह से, वो एग्जैक्टली चाह रहा होता है कि चलो मुझे घर में नहीं सुन रहे, हाँ मेरे भाई बहन नहीं सुन रहे, हाँ फैमिली में मैं इग्नोर हो रहा हूँ, तो आई शुड बी लिसन, हाँ मतलब मुझे वो सुना जाए अटेंशन इधर, डाइवर्ट करने की हाँ कोशिश करता मुझे रहता है यहाँ पे टीचर तो मुझे सुन ले। वो उस वजह से भी ऐसी हरकतें और करता है, और माहिर टीचर मेरे को ख्याल चाहिए। से ना सिर्फ ये स्लो लर्नर्स के लिए ये चीज़ होती है कभी कभी बहुत एक्सेलिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं हम्म जो कि उनके अंदर भी एक जरा वो प्राइड आ जाती है हम्म वो बच्चा भी कभी कभी जो है वो बड़ा डिस्टर्बर हो जाता है और वो भी जो है वो अटेंशन सीख कर इतना ज्यादा करता है कि और मेरी क्लास में एक बच्ची ऐसी थी कि हम्म। उसको हर क्वेश्चन का आंसर देना था और हर क्वेश्चन का हाँ बिल्कुल, लैबोरेटिव आंसर देना है और वो किसी और का टर्न ही नहीं आने देती नहीं थी आने हालांकि की, हमारे क्लास में ये रूल सुपर सेट किया एक्टिव हुआ था बची। हाँ सुपर एक्टिव तो ये है कि हमें मतलब और उन्हें भी सुनना चाहिए। सुनना कुछ मैंने देखा है कि चाहिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बच्चों को तुम चुप हो जाओ, हर चीज में तुमने पार्टिसिपेट करना है, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा भी डैमेज हो रहा होता डैमेज है। होता है डैमेज होता वो है भी, उसने भी, वो कहते हैं मुझसे तो टीचर ने पूछना ही नहीं है, व्हाई शुड आई कम फॉरवर्ड। तो ऐसे बच्चों को भी टीचर का बहुत हाँ रोल होता है टीचर जिसमें किस उसने, तरीके हाँ, से केटर करता है कैसे हैंडल हैंडल करता है करता है, वो बिल्कुल सारे और उसको कैसे बैलेंस लेकर बिल्कुल में लेकर आता बिल्कुल है वो क्योंकि उस बच्चे को भी बैलेंस की जरूरत बिल्कुल है बिल्कुल। एक और सवाल मेरे ख्याल से हमारे पास आया है गुलसिका गुल का ओके मैम मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा घर से बहुत गुस्से में और लड़ के आया हो तो उसका इफेक्ट स्कूल एनवायरनमेंट पे जरूर पड़ेगा और बिल्कुल टीचर का भी पड़ता है तो ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए क्या ख्याल है माहिन इसमें मैं कहूंगी कि टीचर पहले देखे बच्चा गुस्से में क्यों है, और बच्चे का लेवल, मतलब किस ग्रेड का है, क्योंकि हर बच्चे का अपने एज के अकॉर्डिंग ये गुस्सा होगा। एग्जैक्टली अब एक हाँ प्ले ग्रुप या एग्जैक्टली वन वाला बच्चा तो इस लेवल का गुस्सा नहीं करेगा जिससे पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो। तो मेरे ख्याल में कि ये भी पहले देखना है। फ्रैंकी होगा हाँ, रोएगा या रोएगा वो, मतलब बिल्कुल ही, मतलब हाँ क्लास में नहीं बैठेगा, सैड बार बार होगा बाहर इंटरेस्ट नहीं निकलने, लेगा बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन होती है। थोड़े हाई लेवल पे, हाई ग्रेड्स में बच्चों का एक बिल्कुल वो होता है, अलग वो होता है कि वो बच्चा, मेरा नहीं ख्याल कि क्लास में दूसरे किसी को वो करेगा, वो बिल्कुल ही मतलब गुस्से में साइड पे हो जाएगा या अपने क्लास फेलोज को झड़क देगा किसी बात पे कि जाओ मुझसे बात नहीं करो, ये वो, या बिल्कुल फिर टीचर को चाहिए कि उसको इन्वॉल्व करे, इन्वॉल्व करे ऐसी एक्टिविटीज क्लास में करे, उससे पूछे। हाँ जी, सपोज मारिया एक बच्ची है जो गुस्से में आई है और माँ से सुबह डांट खा के आई है एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, तो टीचर उसको बार बार, हाँ जी टुडे मारिया इज गोइंग टू टेल अस के भाई, हाँ मारिया क्लास में क्या था, कल हमने क्या पढ़ा, करते करते कहीं ना कहीं शी विल फील कि हाँ भाई मैं टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हूँ और टीचर मुझे सुनेगी, मैं टीचर से बात कर सकती हूँ। और टीचर एक इतना अच्छा ऑब्जर्वेंट होता है ना बिल्कुल, कभी कभी उसे नहीं भी पता होता कि बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा बिहेव है कर रहा है, बिल्कुल तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन ही उसे वो चीज बता देती है कि समथिंग इज ऑफ ऑफ, तो बिल्कुल वो आई थिंक कि उसको टाइमली जो है वो एड्रेस कर लेना बड़ा जरूरी है जरूरी है। और बड़ा उसी जरूरी टाइम टीचर, अगर बच्चा हेजिटेट कर रहा है उस टाइम बताने के लिए, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो टीचर आफ्टर द क्लास उसको अलग अलग से बुला के, हाँ बेटा आई फेल्ट दिस कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट इन अ गुड मूड, व्हाट्स रॉन्ग, यू कैन शेयर विद मी, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जैक्टली तो टीचर वो एक रिलेशन बनाए कि बच्चा, जहाँ हम जैसे बात कर रहे हैं कि चाइल्ड सेफ गार्डिंग, और जरूरी नहीं है कि एक 4 साल का बच्चा जब न्यूली एडमिट होता है उसको सिर्फ सेफ गार्डिंग की जरूरत है। बिल्कुल हमारे पास ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल तक भी हमें सेफ गार्डिंग की जरूरत होती है। जैसे हम जॉब में प्रोफेशनली हम घर से निकलते हैं तो हमारा एजुकेशन भी जो है एज अ प्रोफेशनल्स भी हमें जो है वो सेफ्टी की सेफ्टी जरूरत की होती है जरूरत तो होती आप है। सोचो कि बच्चे को उस लेवल कितने मतलब वो एक हम तो उस क्लास में एक पीरियड लेके चले जाते हैं या दो लेके चले जाते हैं वो बच्चा पूरा दिन उस एनवायरनमेंट में गुजारता है क्या उस एनवायरनमेंट में उस 30-40 बच्चों के बीच में वो सेफ फील कर रहा है कर रहा है या नहीं, हाँ, उसको बुली तो नहीं वो किया एक जा रहा है मेंटल, उसमें वो फिजिकली और मेंटली, जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं होगा वो फिजिकली बिल्कुल भी परफॉर्म परफॉर्म नहीं नहीं कर करेगा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अच्छा, बुली करना, जैसे हमने इस चीज पे भी बात की, वो भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है
कोई ऐसे आपको मतलब ऐसे ही कभी फील हुआ हो अपनी कभी कभी डायरेक्ट बुलिंग नहीं होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का बिहेवियर ऐसा डोमिनेटिंग हो जाता है कि वो ग्रुप बना लेते हैं, हम्म और फिर एक बच्चा जो है, हालांकि वो अच्छा बच्चा होता है लेकिन वो टारगेट हो रहा हो रहा होता है। होता है, हाँ। और ये मतलब ये बहुत ऐसा इशू है कि इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने थ्रू आउट पूरी दुनिया में ये केसेस देखे हैं कि बच्चे बुलिंग से तंग आकर दे हैव अटेम्प्टेड सुसाइड। सुसाइड्स, बिल्कुल हमने इस पे बात की है और कि सुसाइड्स की तरफ बच्चे चले जाते हैं या ड्रॉप आउट्स हो स्कूल जाते ड्रॉप हैं, आउट्स हो जाते स्कूल हैं, ड्रॉप बिल्कुल। आउट्स भी इसी। और अक्सर टीचर बिहेवियर की वजह हम्म। से, इट्स नॉट कि बच्चा बुली हो बच्चा रहा है और स्टूडेंट एग्जैक्टली से exactly, हो रहा है, हम हाँ। हमारे ये गवर्नमेंट सेटअप में ये देखते हैं कि हमारा टीचर भी किसी ना किसी तरीके से बुली कर रहा बुली होता है। कर रहा कि होता अगर एक है। बच्चा है जिसको आपने जो है वो बहुत एड्रेस आप नहीं करना चाह रहे हो, उसे उसकी नीड्स थोड़ी ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, अगर वो आपको लग रहा है कि वो मतलब टीचर के हिसाब से उसको टैग कर देती है हाँ, कि ये नालायक बच्चा है। बुद्धू तुम तो बात ही ना करो, तुम चुप करो, तुम तो हमेशा गलत और उसी बोलोगे। के साथ सारे बच्चे, वंस द टीचर सेड इट, सारे सारे बच्चे बच्चे उसको, लाफ। हाँ, तो फिर ये वो हमारी एक क्लास एनवायरनमेंट है ना, वो बच्चा मतलब टोटली डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है। उसके बाद वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। एब्सेंटिज्म से उसका ड्रॉप आउट की तरफ चला बिल्कुल। जाएगा, फिर वही पेरेंट्स। रिटेलिएशन आ जाएगी बिल्कुल उसके अंदर, वो उसका बिहेवियर इतना ज्यादा, वो आउटबर्स्ट उसका जाहिर है बिल्कुल कहीं तो होगा फिर। होगा, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं हो सकता है, वो 10 साल बाद उसका असर कहीं ना कहीं नजर आए, कभी वो इफेक्ट कभी हो। वो बच्चा जो खामोश होता चला हाँ, जाता है, वो सप्रेस करता जाता है, वो कहीं ना कहीं कहीं फिर बाद में जितना वो आप लेट उसको आउट करता प्रेशर है। करोगे वो उतना ऊपर, बस वो स्प्रिंग वाला एक हम इफेक्ट आता एग्जाम्पल है। कह सकते हैं एग्जैक्टली उसको, कि जितना आप पुश करते हो वो exactly. उतना ही ऊपर हाई होके आता है। तो ये बच्चे के अंदर भी हम ऐसे ही और अंदर उसको। सडनली उनके बिहेवियर्स में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप बताएं, आपको क्या लगता है कि टीचर्स को जो है ये जो सडन बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं बच्चों के अंदर, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए और क्यों एड्रेस करना जरूरी है इसमें? हाँ, मेरे ख्याल में कि एज अ टीचर मैं जो अपने हम्म। एक्सपीरियंसेस से देखूंगी कि ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मेरी क्लास में एक बच्ची थी, वो 7th में फेल हो हम्म। गई। तो उसको शायद कहीं ना कहीं ये फील होता था कि मैं जो है अभी नेक्स्ट ईयर जब आऊंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं जो है फेलियर कहलाऊंगी, और आगे निकल जाएंगे मेरे फेलोज जो हैं वो सारे। तो उसमें उसने उस सोच के साथ ना, उसने आके सर्टिफिकेट लेने के लिए वो आ गई कि मैंने नहीं पढ़ना। उसकी मदर भी थी साथ, फिर उन्होंने टीचर्स को कहा, तो कुछ टीचर्स ने मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन वो एज अ क्लास टीचर, क्योंकि हम्म। 7th में मैं उसकी क्लास टीचर थी, हम्म। तो मैंने उसको बड़ा वो किया, काउंसलिंग किया। काउंसलिंग की, मैंने उसको इनकरेज किया, मैंने कहा कि आप जो है बेटा कर सकती हो, बिल्कुल। कोई बात नहीं, हो माइंड पता जाता है है। क्या हुआ है, हमारा ये पूरी सोसाइटी का एक मसला है, ये शायद हमारे ही, ये पिकुलर टू दिस सोसाइटी, कि हम लोगों ने फेलियर्स को ओन करना जो है वो सीखा ही नहीं है। नहीं, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि फेलियर्स से को लेके आगे बढ़ना कैसा होता है। और बिल्कुल हमने बच्चे को ये बताया ही नहीं कि प्रोसेस में फेलियर कितना बड़ा पार्ट प्ले करता बिल्कुल है। बिल्कुल। हम वो कहते हैं ना, हार रेस अगर हो रही है, आप हम्म। हार के डर से दौड़ना तो नहीं छोड़ोगे ना। एग्जैक्टली। आप पार्टिसिपेट तो करो, एटलीस्ट बी हम्म। पार्ट ऑफ दैट एग्जैक्टली। रेस। आप उसमें एग्जैक्टली। आओ, आप उधर भागोगे, चलो आप सेकंड लास्ट पोजीशन पे, एटलीस्ट यू वर पार्ट ऑफ दैट, आपको ये तो रिग्रेट नहीं होगा। फिर आप अपनी वीकनेसेस पे देखोगे कि कहाँ क्या हमने चीज थी जो पोजीशंस को कमी रह इतना गई। ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, बिल्कुल ड्रामेटिकली इतना ओवर फेंटिसाइज कर दिया कर है, दिया बल्कि है, मेरे हाँ। ख्याल से पोजीशंस बहुत ओवर रेटेड हो ओवर, गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें हर बच्चे को इक्वली देखना चाहिए। हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए कि ये इस चीज में, हमें हर हम्म, एक की एक स्किल के साथ बच्चे को आइडेंटिफाई करना चाहिए मेरे एग्जैक्टली ख्याल में। फिर इससे बच्चा अपनी उस स्किल पे ज्यादा फोकस भी रहता है, फोकस उसको रहता है। पता चलता है। एक तो हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग का थोड़ा जो है बहुत बड़ा गैप है, बच्चों को पता बहुत ही बड़ा नहीं है। गैप है। आप सोचें कि हमें किसने करियर काउंसलिंग, हमारी बिल्कुल भी किसी ने नहीं की थी बिल्कुल टाइमली। तो somehow we got into this profession and now we have found our grounds। लेकिन मसला ये है कि बच्चों को ये काउंसलिंग दी ही नहीं जा रही, उनको पता ही नहीं है कि अगर ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों तो पढ़ रहे वो भी एक जो है हैं। एजिटेशन क्रिएट बिल्कुल, कर रही है बस बच्चे के बायो अंदर। है, बायो लेना है बच्चे को, एफएससी करनी है, माँ बाप ने कह दिया हम्म। डॉक्टर बनना है, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को मेंटली इफेक्ट कर रही होती है। हमें बच्चों को अंडरस्टैंड करना है, उन्हें हर तरह से घर ये में जो भी हमें सेव एक्सपेक्टेशन करना। सेट कर बिल्कुल दी गई है ना उन बच्चों के साथ, बिल्कुल कि ये चीज ही है, ये चीज कर रहे हो तो ही आप यू आर थॉट टू बी एक्सेल्ड, बिल्कुल। अदरवाइज यू नॉट। यू तो आर, ये चीज जो है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल। व्हाई इज सेफ गार्डिंग अ प्रोफेशनल ड्यूटी नॉट अ पर्सनल चॉइस? क्यों लगता है, मतलब सेफ ये गार्डिंग। मैंने पहले भी कही थी ना ये बात, हाँ एक्चुअली ये पर्सनल चॉइस, हम मैं देखती हूँ कि अगर हम रियल में देखें,
डिफेक्टो अगर हम देखें तो लोग जो है वो इसको पर्सनल चॉइस ही लेते हैं। टीचर्स कहते हैं कि कोई टीचर्स करना चाहता है तो करता है, नहीं करना चाहता तो नहीं करता। अदरवाइज होना ये चाहिए कि ये जो है एक प्रोफेशनल ड्यूटी आप इसको कंसिडर करें, क्योंकि इसके बगैर आप वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो आपने अपने लिए एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं ना, आप लोग अपने प्लानर्स में जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते बिल्कुल। अनलेस द स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग सेफ। बिल्कुल। तो आप कैसे आप वो करोगे? बिल्कुल, बच्चे का ख्याल से एक आप और ऐसा सवाल। एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि बच्चे का अगले दिन स्कूल आने को दिल करे, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो बिल्कुल। सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हैं हम्म। मैथ्स के, हमने अक्सर देखा है टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, इसलिए बच्चे कहते हैं हमें मैथ्स पसंद नहीं है। वो कहीं ना कहीं टीचर की बॉडी लैंग्वेज, टीचर का बिहेवियर बच्चे को सब्जेक्ट से बददिल कर देता है। ये टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ख्याल से टीचर को इतना पैशनेट होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट पे खुद ही इतना काम करे कि बिल्कुल। उसको खुद इतना एंजॉय करे कि वो बच्चे को उसमें उससे खौफ उसके दिल में ना डाले, उसके अंदर जॉय डाले। बिल्कुल। क्योंकि एंजॉयमेंट के बगैर आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल। आप खुश नहीं है आप सीख नहीं सकते। आप यू नॉट फीलिंग वेलकम्ड और लव्ड आप नहीं सीख नहीं सकते। सीख सकते। We have another question from Kila Saifullah. Some parents like myself, वो अपने हिसाब से पूछ रहे हैं कि वो एज अ फादर इस चीज को देखते हैं, डू नॉट एडमिट देयर चिल्ड्रन इन स्कूल एट वेरी अर्ली एज लाइक 5 years। वो दाखिला नहीं करते अपने बच्चों का जल्दी, मतलब 5 साल का बच्चा भी उनको छोटा लग रहा होता है। सही। सन उमर फारूक इज इन 6th year of his age and I haven't admitted him in any school. I have decided to admit him in school at the age of 7. I feel that this way I can safeguard him and teach him how to tackle problems before he goes to any school. My question is, what is the perfect age of a child to join school? Very good question. ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है, हाँ, बड़ा इस अच्छा पे हम क्वेश्चन बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में सर, मैं आपको इसका ये कहूंगी कि अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को तो अपना बच्चा हर वक्त छोटा लगता है। मेरे ख्याल में 10 साल का बच्चा भी उसको पहली दफा बाहर भेजते हुए उसको छोटा ही लगेगा कि नहीं, अभी इसकी एज नहीं है बाहर जाने की। तो ग्रेड लेवल डिपेंड्स ऑन विच ग्रेड यू आर एडमिटिंग योर चाइल्ड, दैट है। मैटर्स अ लॉट। मेरे ख्याल में अब इसी का बच्चा अगर प्ले ग्रुप में आप डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 7 year इज नॉट अ गुड एज फॉर दैट। उस लेवल में जो उसके फेलोज होंगे उसमें वो थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, हम्म। प्रोमिनेंट हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि एक 7 साल का बच्चा और एक 4 साल के बच्चे को ज्यादा वो बॉसी और उस तरह से भी ले सकता है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो है इनका जो है वो फोकस जो है वो शायद होम स्कूलिंग पर है। होम वो स्कूलिंग। ये चाह रहे उन्होंने ये चीज हाईलाइट की कि वो अब होम स्कूलिंग कर रहे हैं। उनको अगर हम पहले की भी एंशियंट एग्जांपल्स भी देखें तो पुराने जमाने में भी यही होता था कि बच्चे को वो लोग 5 से 6 साल तक के जो बच्चे थे बिल्कुल। उनको उनके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करते थे। उनको बाकायदा सब्जेक्ट्स जो है उससे इंट्रोडक्शन नहीं कराई नहीं जाती थी। कराते थे, तो डिसिप्लिन, शायद मेरे मैनर्स। ख्याल से दैट इज इन हिज माइंड एज अ फादर। लेकिन अगर हम देखें वो क्वेश्चन हम देखें दोबारा, उसमें ये हम्म। चीज है कि जो है व्हाट इज द राइट एज। मैंने जिस पे कहा कि पेरेंट्स को तो 10 साल का बच्चा भी छोटा लगता है घर से पहले निकलने में। तो अगर होम स्कूलिंग है भी, इफ ही इज एडमिटिंग हिज चाइल्ड इन grade 3, इन अगर इन 7 years। हाँ इन 7 years, तो हमारे यहाँ कुछ रूल्स ऐसे आ जाते हैं कि वो 2 का कहेंगे कि आप हमें सर्टिफिकेट दें, और कभी एसएलसी कभी बच्चा चाहिए होती हैं। फिर अपनी क्लास में इंक्लूसिव महसूस नहीं नहीं करता। वो करता। फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन अपने आप को फील बिल्कुल। करता है। उसे लगता है कि मैं ऑड वन आउट हूँ अगर वो हाँ, एज डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हो। हो अगर। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एज भी आप करेंगे तो उसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि आप अगर बच्चे को प्ले ग्रुप में कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि वो प्ले ग्रुप का एनवायरनमेंट कैसा है। तो क्योंकि शुरू में प्ले ग्रुप में हमने काफी स्कूल्स में देखा है कि टीचर्स जो हैं डायरेक्ट एबीसी और राइटिंग और इन चीजों पे आ जाते हैं, और वो एज उस चीज के लिए नहीं है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, कनेक्शंस, वो प्री स्कूलिंग प्री एज। स्कूलिंग जो मोटर स्किल्स पे डेवलपमेंट पे जो एक प्रोसेस चल रहा होता है ना। ये बहुत कम स्कूल्स इस चीजों पर बिल्कुल। को एड्रेस कर मैं रहे हैं वही और के इसी वजह से शायद पेरेंट्स कंसर्न भी हैं। भी हैं। और वो बच्चा जो है वो डायरेक्ट जाते ही एक अजीब से स्ट्रेसफुल माहौल में चला जाता है। तो मैं भी कहीं ना कहीं जो है वो रिलेट कर पा रही हूँ इनके इस प्रॉब्लम के साथ। तो बिल्कुल। आई थिंक 5 साल के बाद एक बच्चे को जो है वो निकलना चाहिए घर से, निकालना एडमिट चाहिए। करना चाहिए उसको। क्योंकि 7 साल का बच्चा भी उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि घर से वो तो पहली दफा ही निकल रहा है, बेशक 10 साल का बच्चा हो, 12 साल का हो, घर बिल्कुल। से स्कूल तो वो फर्स्ट टाइम ही जा रहा है। बिल्कुल। वो वही चैलेंजेस फेस करेगा जो वो प्री लेवल पे कर रहा है। लेकिन थोड़ा ये है
वो शायद फ्रेंडली इतना जल्दी नहीं हो। एक छोटा बच्चा जल्दी फ्रेंडली हो जाता है, उसका बिल्कुल मेंटल लेवल, क्योंकि वो डेवलपमेंट की तरफ कंपैटिबिलिटी अपनी क्रिएट कर लेता कर है लेता है। एनवायरनमेंट के हाँ, साथ वो अपनी। वो कलर्स से इम्प्रेस हो जाता है, वो एक टॉफी से भी इम्प्रेस हो जाता है, बहल जाता है। एक टीचर के प्यार से बात करने से, टीचर ने उसे गोद में बिठा लिया, अब एक बड़े बच्चे को टीचर उस तरह से भी एनवायरनमेंट में हम्म। एडजस्ट नहीं कर पा रही होती हैं। तो ये डिफरेंसेस भी अफेक्ट करते हैं मेरे ख्याल में, कि बच्चे को प्रॉपरली 5 ईयर इज अ गुड एज टू एडमिट अ हाँ, चाइल्ड। या आई एग्री, आई हाँ एग्री, बिल्कुल, आई एग्री, इतना इस एज पे एटलीस्ट जो है वो आ जाना आ चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा इजीली कोप हम्म। अप कर लेगा एनवायरनमेंट को। हाँ बिल्कुल, कि जी, जितना ज्यादा टाइम और हेजिटेशन और जितना ज्यादा गैप होता जाएगा वो उतनी रेजिस्टेंस उसके अंदर क्रिएट होती क्रिएट चली होगी, जाएगी। बिल्कुल। वो डिफरेंसेस उसको जितना बड़ा होगा, वो एनवायरनमेंट में उसको उसी लेवल के चैलेंजेस आते जाएंगे। क्योंकि उससे वो जो उसके क्लास फेलोज होंगे उन्होंने वो सारा एक वो क्या कहते फेज हैं गुजार ट्रांजिशन लिया है। फेज गुजार लिया होगा ना। बिल्कुल, तो वो बच्चा मिसफिट फील करेगा अपने बिल्कुल, आप को। बिल्कुल, वो आइसोलेटेड, वो खुद ही फिर पीछे हो जाएगा कि मे बी आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस, या मुझे नहीं एग्जैक्टली। पता। वो हेजिटेट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस हम्म। थोड़ा वो होगा कि जो है, मुझे शायद ये नहीं आता, ये मुझसे अच्छा कर सकते हैं, हम्म। बेटर कर सकते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन। ओके। जी, मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। सडनली अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ जाए, तो उसे कैसे कंट्रोल करना होगा? अच्छा, अच्छा, ये आ तो जाता है बच्चों को हाँ। गुस्सा, लेकिन अक्सर हमारे, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने प्राइवेट में भी टीचिंग की हम्म। है, तो उधर बच्चों का एक अलग रिएक्शन होता है, और इधर अलग होता है। टीचर हमारे हैंडलिंग बच्चे भी इतना डिफरेंट ज्यादा, होता है, हाँ, गवर्नमेंट टीचर स्कूल हैंडलिंग। टीचर्स डिफरेंट होते हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज देखना कि कैसे आपने उसको ऑन द स्पॉट उसी वक्त जो है ना, कभी कभी हम उस बिहेवियर को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि वो बच्चा जो है वो टारगेटेड फील करने लग जाता बिल्कुल। है। कभी कभी उस चीज को टोन डाउन करने के लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करें। टीचर का टोन बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता बहुत मैटर करता है। है। आप जिस टोन में बच्चे से बात करते हो, इवन के घर में भी देख लें, हमारे बच्चों में भी वो शाउटिंग का आ जाता है अगर हम बच्चों हम्म। से शाउट करके बात करते हैं। फिर वही चीज क्लास में भी, नॉइजीनेस, बच्चे जोर जोर से बोलना, और ये चीज। तो एग्जैक्टली, टोन जो है, बच्चे को काम भी करता है, एग्जैक्टली। उसको उसका गुस्सा खत्म करने में टीचर का जो बात करने का स्टाइल है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, इस बार दैट वही मैटर। क्वेश्चन जो है वो क्लास को पुट करें कि बेटा, हाँ। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, बगैर किसी को का दिल दुखाए या बगैर कोई नुकसान हम्म। किए, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो गुस्सा कम हो जाए? क्योंकि उस वक्त आप कोई भी टीचिंग एक्टिविटी प्रोसीड तो नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, यू नीड क्योंकि टू टेक अ ब्रेक ओवर ब्रेक, देयर, आपको उधर ब्रेक तो लेना ही क्योंकि यू पड़ेगा। हैव टू ब्रिंग दैट चाइल्ड हाँ, इनटू द डिस्कशन, या उस लेसन की तरफ उसको लाना है, ताकि उसको लगे कि आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मेरे टारगेटेड ना फील किए होने से। बगैर, हाँ टारगेटेड फील बिल्कुल। किए बगैर। उसको टारगेट ना करें, उसके हाँ, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, और पूरी क्लास को कहें कि लेट्स हाँ, सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम, हाँ। लेट्स सी। हो सकता है फिर वो लेट्स देखें ऑल कि, लर्न टुगेदर हाँ, टुगेदर कि हमें कैसे गुस्से को जो है वो कर्व करना है। कंट्रोल कैसे करना अगर चाहिए। एकदम से आ जाता है तो, और इतने सारे लोगों में आ जाता है, तो दूसरों को हर्ट किए बगैर हम कैसे इसको कंट्रोल कर और सकते मेरे हैं, ख्याल इसको में कि बच्चों का डायरेक्ट भी, कर सकते स्कूल हैं। लेवल के बच्चों का इतना बड़ा गुस्सा तो नहीं होगा कि किसी का सर फाड़ दें या क्या। वो टीचर के सामने थोड़ा रिस्पेक्ट में भी वो अपने गुस्से को खुद भी थोड़ा वो करेगा, मेरे ख्याल लेकिन से वो लर्निंग टीचर, एक्टिविटी को तो हैम्पर हाँ करेगा, बिल्कुल। लेकिन कोई बहुत बड़ा वो, मेरे ख्याल से हाँ, वो। उसका हाँ। वो उधर सीन क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, एक और सवाल आया है जी। हमारे पास, अब्दुल सलाम साहब ने पूछा है, व्हाट टैलेंट्स और स्किल्स डू टीचर्स हैव दैट कुड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, मेंटोरिंग? स्टोरी टेलिंग के हवाले बड़ा। से तो मैं कहूंगी कि आप एक्सप्रेशंस के साथ जब स्टोरी पढ़ते हैं, याद है सनम, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें दादी अम्मा I वाला, enjoyed it a lot. Thoroughly. I thoroughly बड़ों enjoyed ने उसको कितना एंजॉय किया था कि पूरी दादी अम्मा बन के it. मैंने स्टोरी सुनाई, हाँ। अपनी आवाज शेकी करके। तो वो बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने जो बिजी भी थे इवन कि अपनी हम किसी, सारे बड़े मौजूद थे तो वी वर एंजॉयिंग इट, हाँ, बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे थे। अपना सारा काम छोड़ के उस तरफ, हाँ, स्टोरी की तरफ वो हो एग्जैक्टली, गया। तो एग्जैक्टली। टीचर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो किस तरह से उस एक्टिविटी को, मेरे ख्याल से टीचर इज एन एक्टर। एक्टर, कभी वो स्टोरी टेलर बन जाता है, कभी वो मेंटोर बन जाता है, कभी वो गाइड बहुत बन जाता सीरियस भी हो है। जाता है, कभी ही और शी कुड बी फनी। वो बिल्कुल, हर तरह का जो कैरेक्टर है ना, वो टीचर को एक डायनामिक किस्म की पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल। वो अपने आप को एक, मतलब वो बहुत ज्यादा जो है ना, जिस तरह का वो बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हो, उसे खुद पहले पहले वो बनना बनना पड़ेगा, पड़ता है। बिल्कुल। अभी रूल्स सेट करते वक्त मैं खुद उस चीज को फॉलो ही ना करूं, और मैं बच्चों को बाउंड कर दूं कि ये करना है, हाँ, आप मैं खुद पंक्चुअल एक्सपेक्टेशन नहीं सेट हूँ, करती है, बिल्कुल लेकिन आपके एक्शंस में वो नहीं है, नहीं, बच्चा नहीं करेगा। कहते हैं ना बिल्कुल। कि नसीहत कहने से ज्यादा करने की चीज है। चीज है, कि अगर बिल्कुल। आप यू आर एक्सपेक्टिंग टू लर्न सर्टेन थिंग्स, हाँ, तो आप कितना उसको जो है वो
लर्नेबल बना रहे हो। बना रहे बिल्कुल, हो। आप उसको, उसका इफेक्ट तभी देखोगे जब आप खुद उसको फॉलो करोगे। मैं क्लास में लेट आती हूँ, नहीं आ रही हूँ, रेगुलर एग्जैक्टली। नहीं हूँ, तो मैं कल बच्चों को भी नहीं कह सकती कि एब्सेंट ना हो, टाइम पे आया करो, पंक्चुअल एग्जैक्टली। रहो। तो ये चीजें सूट ही नहीं करती बोलते हुए एग्जैक्टली। ना। और कभी कभी टीचर जो है वो बहुत सारी चीजें बच्चों से जो है ना वो वादा कर लेती है या कहती है कि ये हाँ चीज मैं करूंगी, बिल्कुल। और वो नहीं करती। फिर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर किड्स टू किड्स टू कीप देयर fulfill their प्रोमिसेस, हाँ promises or बिल्कुल। do whatever they are asked to। आस्क टू, बिल्कुल ये सही कह रही हैं आप। और जी क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। जाबिर खान साहब पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे क्लास की एक बच्ची थी, पढ़ने वाली थी, उसने मिड टर्म एग्जाम्स नहीं दिया। आप कहती हैं कि पनिशमेंट नहीं देनी है, मैंने नहीं दिया, फिर उसने फाइनल टर्म भी एग्जाम नहीं दी, तो अब मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बिठा सकती हूँ? मैंने उससे कहा है एग्जाम लेके फिर बिठा दूंगी, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे रही। अच्छा, ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का डिसीजन नहीं है कि हाँ, इसमें टीचर खुद से तो डिसाइड डिसाइड नहीं कर कर सकती, सकती और कि एडमिन को चाहिए कि ये हाँ। देखें कि व्हाई द चाइल्ड इज नॉट गिविंग एग्जाम, मे बी उसके घर में कोई ऐसा इशू हो। इसमें क्योंकि सिर्फ बच्चा जो है उसकी पनिशमेंट का सीन नहीं आ रहा, नहीं है इसमें इसमें, पेरेंट्स आर नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर बिल्कुल, दिस। पेरेंट्स आर हाँ। आल्सो इन्वॉल्व। हाँ मतलब बच्चा इतना बड़ा डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। बिल्कुल। जब एक पेरेंट उसको बाउंड नहीं करेगा कि बेटा तुम्हारा एग्जाम है, एज अ पेरेंट हम खुद भी इस चीज को एग्जैक्टली। देखते हैं कि नहीं बेटा तुम्हारा एग्जाम है, उनसे ज्यादा हमें देखिए, टेंशन होती है। ट्रायो है ना, ट्रायो बिल्कुल, क्रिएट हो रहा है कि बच्चा, बच्चा, आपका टीचर टीचर एंड और द पेरेंट। पेरेंट्स। तो इस केस में मेरे ख्याल से सिर्फ टीचर और बच्चे का जो है ना आपस का वन ऑन वन इंटरेक्शन या पनिशमेंट वाला सीन पे सीन ही जो है नहीं वो, है इसमें, पनिशमेंट की तो जरूरत ही नहीं उसमें है। आप कुछ हासिल नहीं कर आप सकेंगे। पेरेंट्स को बुलाएं, हाँ। पीटीएम के थ्रू, या उनको स्पेशली हाँ हेड के थ्रू उनको बुला के उनसे डिस्कस करें कि बिल्कुल। व्हाई शी इज नॉट गिविंग द एग्जाम्स, क्योंकि या इसमें व्हाई तो शी बहुत हैज बड़ा कोई मिक्स। इशू है, इससे पीछे, इसके पीछे बिल्कुल कोई बहुत बिल्कुल, बड़ा इशू है इशू है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जरूरत नहीं है। उसमें आप पनिशमेंट चाहे दे भी दें तो भी आप क्या कर लेंगे? और मैं ग्रेड इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो कौन सी हम्म। ग्रेड की बच्ची है। हाँ, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी देखा जा देखा सकता जा है सकता है। कि इफ द चाइल्ड वाज परफॉर्मिंग क्या ये गुड। सडन शिफ्ट है, हाँ क्या ये सडन बिल्कुल। शिफ्ट है, तो या फिर ये ये बच्चा जो है वो हाँ अभी, या हैबिचुअल है। हैबिचुअल है, हाँ हैबिचुअल है। बिल्कुल, हाँ। वो अगर उसकी आदत है, हम्म। वो हैबिचुअल है ऐसे एक्सक्यूजेस देना, हाँ तो पेरेंट्स को बुलाएं कि भाई बिल्कुल ये तो बिल्कुल। रेगुलर इस तरह कर रहा है, और उसको पीछे टीचर्स ने एंटरटेन किया है, वो अभी इस चीज को एग्जैक्टली फायदा, एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि बिल्कुल, आपने वो साइकिल ब्रेक कर रहे ब्रेक करना हैं, है। यू आर द फर्स्ट वन कि फर्स्ट वन आपने वो नोटिस किया, अदरवाइज वो चल रहा चल होगा रहा इतने सालों है, से। टीचर्स ने आदत बना ली है कि उसको जो है प्रमोट करना है, बस अपनी जान से क्योंकि निकालना है। सड एक्सट्रीम किस्म का एक रिएक्शन है ना ये कोई छोटा मोटा रिएक्शन नहीं कि आप उसको पनिश कर रहे हो, ये बिल्कुल तो मतलब बहुत बड़ा इशू है जिसको रिजॉल्व होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आप, मैं आपको कहूंगी कि आप पेरेंट्स को बुलाएं, वजह हाँ देखें, और बच्चे का प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक करें कि वो बिल्कुल क्या पहले भी इस तरह करता रहा है, बिल्कुल पहले टीचर्स ने इस उस चीज को एंटरटेन किया है या नहीं, बिल्कुल एडमिन ने उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया है। बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस इसमें चीज को इस टीचर तरह अकेला डिसाइड नहीं कर आप सकता। डिसीजन नहीं ले सकते हो। जी बीबी फातिमा का सवाल है, हाँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरे यूनियन में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो वक्त पे एडमिशन नहीं देते, तो 15 इयर्स के बच्चे 4 और 5, अच्छा 4 और 5 फोर्थ, क्लास में एडमिशन हो जाती है, ओके। हर टीचर उससे तवज्जो देती है कि गर्ल्स हैं, बड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत खामोश होती हैं, क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेती। वही पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट हो गया इस डायरेक्टली। हाँ इस तरह स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए? ठीक अच्छा जी, अब बच्चा 15 साल का है, है, ओवर एज बच्चा है। ओवर एज बच्चा है फॉर ग्रेड 4 एंड 5, तो ये भी देखना है कि क्या वो प्रॉपर चैनल से उसका एडमिशन हुआ है, क्योंकि एसएलसी के थ्रू ही वो आया होगा ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। 4 5 में आप उसको ऐसे तो नहीं बिठा रहे, आप उसका प्रीवियस, अगर उसने मदरसा भी हाफ हिफ्स भी कर रहे होते हैं, तो उनका वो कहीं ना कहीं से वो एग्जैक्टली। सर्टिफिकेट उनके पास होता है। तो उनका, और कोई, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, हमारा अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि टेस्ट सिस्टम एक कुछ स्कूल्स कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, स्कूल्स कर कुछ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस, वो हाँ बहुत एक वो बहुत रूल रेयर। नहीं है ना, हाँ, वो रूल नहीं है, रूल नहीं है। मतलब इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, हाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रही कि भाई आप जब एडमिशन देते हो इन द मिड ईयर, एक होता है मार्च में तो आप दे देते हो, दे देते हैं। लेकिन साल के बीच में एडमिशंस के लिए कोई स्ट्रेटजी ऐसे करें कि होनी वो चाहिए। बड़ी एज के बच्चों को बहुत छोटी क्लासेस में एडमिशन करा रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं से या तो फेल फिर होके वो वही बच्चे आए वही होंगे। बात है ना कि एसएलसी की बेस पे हैं, फिर उन्होंने वो किया कि वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं, ऑब्वियसली नहीं लेगा। नहीं लेगा। नहीं लेगा क्योंकि वो फिट
महसूस ही नहीं महसूस करेगा कर ना रहा है। अपने आप को, वो एक बिल्कुल मिसफिट महसूस करेगा अपने आप को, और वेलकम नहीं होगा वो बिल्कुल। उसमें, क्योंकि वो अब वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ नहीं है। अब उसकी एक क्या कह सकते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी अलग तरह की है उन वो बच्चों के अपने मुकाबले प्रीवियस में। स्कूल के फ्रेंड्स को मिस कर रहा है, वो नए हम्म, फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा, कहीं ना हम्म। कहीं ये चीज उसको स्ट्रेस कर रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एज ए टीचर आप इस चीज को एड्रेस करना चाह करना रहे हैं, चाह रहे हैं, करना चाह बिल्कुल रहे हैं। ये तो आपने पॉइंट इसको, नोट किया कि हाँ, बच्चा एडजस्ट नहीं हो रहा। एडजस्ट नहीं हो रहा। तो तो थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है, आप उसको किस लेवल में जो है वो डाल रहे हो, हम्म, जैसे हमने कहा कि क्या वो उसका, फिर आप देखो कि वो एज अ स्टूडेंट कैसा है। बिल्कुल फिर आप उनको रोल्स असाइन करो, उनको थोड़ी सी ड्यूटीज दो। कभी कभी जो ये डेलीगेशन ऑफ पावर होती है ना, ये जो अथॉरिटी आप बच्चे को कभी कभी गैप देते हैं, आइडेंटिफाई हाँ, करें कि गैप। गैप कहाँ है, कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग का एग्जैक्टली, है, कोई एग्जैक्टली, हो सकता एग्जैक्टली। है लैंग्वेज उसको मसला हो रहा हो, जहाँ पे जिस बिल्कुल। एरिया से वो आया हो वो कोई ऐसे पश्तून या कोई ऐसा ये इलाका भी हो हो जहाँ सकता है, प्रैक्टिस ही उसी लैंग्वेज और में होती हो। ज्यादातर ये होता है। होता है बिल्कुल, हमारे रूरल एरियाज में ज्यादातर वही लैंग्वेज बोली लैंग्वेज जाती का। है, इतना उर्दू फोकस्ड नहीं होते वो हम्म, स्कूल्स। तो ये देखें कि हो सकता है उसका गैप कुछ ऐसा गैप हो जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं, में ऐसा बैरियर एक हो उसका। एडमिशन हमारे स्कूल में भी हुआ था लास्ट ईयर। अच्छा। वो बच्ची नाइन्थ में आई थी और शी कुड ओनली स्पीक पश्तो। हाँ तो वो सी, आप समझ एंड लो कि फॉर ग्रेड 9 स्टूडेंट इट्स अ बहुत बिग चैलेंज डिफिकल्ट टू था, अंडरस्टैंड टीचर्स उर्दू। के लिए भी डिफिकल्ट बिल्कुल था। बिल्कुल और ये फिर ये हुआ कि वो फिर ड्रॉप आउट हो गई, बिल्कुल। वो एडजस्ट ही फिर नहीं ये कर सकी चीजें वो ड्रॉप बच्ची, आउट्स की तरफ चली गई ड्रॉप आउट क्योंकि की बच्चा तरफ। मेंटली रिलैक्स हो ही नहीं रहा, वो उस चीज को हम्म, कोप अप ही नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द बेस्ट मॉडल फॉर टीचर पेरेंट कोलैबोरेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंट लर्निंग फॉर नर्सरी चिल्ड्रन एट होम एंड एट स्कूल। अच्छा, यही हमने जो बात की ट्रायो की ना, कि पेरेंट और टीचर का जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कोलैबोरेशन हम्म, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जरूरी है। उनको आपस में कनेक्टेड होना। इसमें ये किया जा सकता है कि टीचर जो है अगर वो खुद से इतनी मोटिवेटेड है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कॉन्फिडेंस में ले और कहे कि भाई हम खुद ही एक प्लान सेट करके दे कि मैं जो है इतने एरियाज इतने टाइम पीरियड के बाद पीटीएम्स करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ मुझे मीटिंग अभी तो करनी है, या हमारे अगर पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इसमें बिल्कुल। ऑन एंड ऑफ आप फिजिकल पेरेंट्स, मीटिंग्स की जरूरत ही नहीं जरूरत है। ही नहीं है। आप हम्म, होमवर्क, बच्चा एब्सेंट है, हम्म, आपने होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, आप हम्म, एडमिन की सिर्फ उस पे वो सोर्स रखो, हर हम्म, कोई अप्रोच ना कर सके। लेकिन मतलब एक हम्म। होता है ना, डिस्टरबेंस की वजह से भी टीचर्स हेजिटेट करते हैं कि हम ग्रुप नहीं बनाएंगे या क्या, आप एडमिन लेवल कभी तक कभी उसको वो रखो, मैनेजमेंट का इशू होता हो है जाता व्हाट्सएप है ग्रुप में, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आप उसको एडमिन तक ही रख के उसमें आप ऑन एंड ऑफ उसमें एक्टिविटीज शेयर करते रहो, पेरेंट्स को अपडेटेड उसमें रखो। डे साइन करो जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो कंसर्न्स रेज कर सके। बिल्कुल, डेली पे आप जो है वो हर एक को वो टेक्स्ट करने का वो ना करें, उसमें ना ऑप्शंस करें होते हैं व्हाट्सएप बिल्कुल। के ग्रुप में। तो वो भी हो सकता है, और पीटीएम्स भी हो सकते हैं। आप ये जो बच्चों की डायरीज हैं उसके थ्रू भी आप जो बिल्कुल, है वो, डायरी का सिस्टम तो हाँ, मैं कहती हूँ होना चाहिए, होना गवर्नमेंट को चाहिए। चाहिए कि हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में तो ये प्रैक्टिस है, है है बिल्कुल गवर्नमेंट है। स्कूल्स में मेरा ख्याल है कि ये नहीं होता, प्रिंट करके देना चाहिए टीचर्स देना को, चाहिए। स्पेशली इन प्री क्लासेस, जिससे एक कम्युनिकेशन का लिंक बन जाता हाँ, है पेरेंट और कुछ टीचर। स्कूल्स ने जो है वो इनिशिएटिव लिया भी है, लेकिन वो बहुत प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से ये इसको हर लेवल के बच्चे प्रैक्टिस के लिए करना प्रैक्टिस चाहिए करना इसका, बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी है। कि वो डेली, अगर डेली के भी कुछ मैसेजेस अगर वो जा रहे जा हैं, रहे हैं, तो वो पेरेंट जो है वो उनको देखे और एक कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल। ओके, एक और क्वेश्चन है नगीना जहीर अहमद का। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पीटीएम्स नहीं होते। हम्म, ठीक है, अगर होते भी हैं तो पेरेंट्स अटेंड नहीं करते, तो इस सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? अभी हमने इसी पर ही ऑल्टरनेटिव्स में हाँ बात बात की है। की है हाँ, हमने, इसको ऑलरेडी आप व्हाट्सएप डिस्कशन किए। ग्रुप्स बनाएं। मैं तो खुद भी कांटेक्ट नंबर्स रखती हूँ बिल्कुल सारे बच्चों के, एंड आई ऑन एंड ऑफ कॉल देम अगर जरूरत बिल्कुल। फील होती है अभी तो। तो मेरे ख्याल में दूसरा, अगर स्मार्टफोन्स नहीं है तो एक छोटा वो एग्जैक्टली, टाइप फोन है, क्या उसको कहते हैं, नोकिया का जो फोन है वो भी एग्जैक्टली, पेरेंट्स के पास है। तो आप वो नंबर ले लें, नंबर आप ले लें। बच्चे को हम्म, एटलीस्ट ये खौफ हो हाँ, कि मेरी रिपोर्ट मेरे पेरेंट्स तक जा रही जा है। रही है, और एक दो दफा माहिन कॉल करने से भी फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, पड़ता है। बिल्कुल। मैं इस पे क्योंकि एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी कि मेरी एक स्टूडेंट 9th ग्रेड में हम्म, थी, वो जो है रेगुलर नहीं थी, ऑन एंड ऑफ वो छुट्टी करती थी। तो हम्म, मैंने उससे कहा कि आई नीड योर फादर्स या योर मदर्स नंबर, हम्म, तो मुझे दे दें। तो उसने जब दिया, वो एक दिन जब एब्सेंट, और हर बार मतलब 4 दिन बाद आती, मेरी फुफ्फो फौत हो गई, हम्म, मेरे नाना की डेथ हो गई, हम मामू के हम्म, घर गए हुए थे, मतलब उसने ऐसे एक्सक्यूजेस बनाए हुए excuse थे। me।
तो आई वाज लाइक कि मैं इन बातों में नहीं आऊंगी बेटा, आप मुझे जो है नंबर दें, आई विल जस्ट सी कि वो वाकई वाकई में ये ऐसा सारी कुछ है। एक्टिविटीज हो रही हैं कि नहीं। पूरे खानदान को आप एक एक करके जो है वो मुतासिर कर रही हैं। तो उससे जो है फिर मुझे था कि मैंने कॉल की उसके फादर को, और फादर का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। हम्म, उन्होंने कहा मैं पहले निकल जाता हूँ, बच्चों का घर करीब था स्कूल के, तो वो थोड़ा 5-10 मिनट पहले आते थे। तो एग्जैक्टली। कहते मैं पहले निकल जाता हूँ काम पे, तो मुझे नहीं पता कि ये नहीं जाती स्कूल, मैं इसको पर्सनली देखूंगा, मैम थैंक यू आपने मुझे इन्फॉर्म किया। एंड आफ्टर दैट कॉल दैट गर्ल बिकेम रेगुलर। रेगुलर। उसने इतना इस चीज एग्जैक्टली। को वो हुआ कि उसको सेम ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बिल्कुल वो फादर को पता ही नहीं था कि नहीं उसकी कि बच्ची जो बच्ची है वो नहीं नहीं जा जा रही रही। रेगुलर। तो ये चीजें, तो कभी क्योंकि कभी कुछ बच्चे, आप जब बच्चों को कहते हैं कि कल पीटीएम है, पेरेंट्स को बुला लो, बच्चे ने मैसेज ही नहीं दिया। मैसेज ही कन्वे नहीं हाँ किया। नहीं किया। एग्जैक्टली। तो तो मेरे ख्याल से टीचर को इस पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी करनी चाहिए, अगर वो चाहिए वाकई में बिल्कुल। इतनी मोटिवेटेड है कि वो टीचर्स को जो है वो वो इस पेरेंट्स को सॉरी इन्वॉल्व पेरेंट्स को करने गए, हाँ इन्वॉल्व करना चाह रही है। तो आप पीटीएम से पहले एक एक कॉल कर लें, खुद हाँ कर लें, बिल्कुल। आप खुद कर लें। एक दिन पहले, क्योंकि हाँ शॉर्ट नोटिस पे या 11th आवर पे भी कहना हाँ नहीं है मुनासिब, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स का अपना एक स्केड्यूल होता है, उन्होंने टीचर अपने को पता होता है कि कौन सा बच्चा है जो घर जाके नहीं नहीं बताएगा। बताएगा। आप हाँ ये तो मैं एटलीस्ट कहती हूँ उन टीचर पेरेंट्स को तो कॉल कर कॉल कर सकते हैं। सकते हैं कि हाँ। ये बच्चा है, जिस आपको आइडिया हो जाता है कि किसने हम्म, बताना है और किसने नहीं नहीं बताना। बताना। तो एग्जैक्टली। जो ना बताने वाले हैं उनको आप फाइंडिंग्स अपनी कर लें और उसको पर्सनली कॉल कर लें, अगर आपको अलाउ नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसे बच्चे हैं जिनके मदर के पास फोन नहीं होता, फादर के हम्म। पास होता है, तो आप घर में या एडमिन के थ्रू, प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल में वो अपने हेड फोन तो से आप कर लें, बिल्कुल, स्कूल के आप फोन से। हेड मिस्ट्रेस को अप्रोच करके उसी टाइम आप खड़े होकर उनके अपने सामने कॉल करा के इन्फॉर्म करा लें। तो आपका भी मतलब सेफ्टी तो हमने कहा सबके लिए है, सबका अपना एक पर्सनल रीजन होता है, घर का बिल्कुल। एक इन्वायरमेंट बैकग्राउंड होता है। एग्जैक्टली। तो उस चीज को भी आप मद्देनजर रखते हुए तो आप पेरेंट्स को इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा माहिन, एक क्वेश्चन मेरे जहन में भी आ रहा है कि हम्म बच्चे एक से रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स जो है ना वो टीचर्स को होते हैं। किसी भी बच्चे से हो सकते हैं, हम्म। कभी अच्छे बच्चे से भी होते हैं, कभी थोड़े से स्लो लर्नर से भी होते हैं। तो आपके ख्याल से उन कंसर्न्स को किस लेवल तक टीचर खुद एड्रेस करे, और किस लेवल के बाद वो कौन सी वाली लिमिट है जो क्रॉस हो जाए तो उसके बाद टीचर को जो है वो कंसर्न्स आगे रिपोर्ट करने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए? क्योंकि टीचर्स कभी कभी जो है ना इस चीज में वो बड़ी वो होती है, और कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी ले लेती है, वो बच्चे के ऊपर हाँ बहुत अफेक्ट करता है। नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आपके ख्याल से किस हद के बाद जो है वो टीचर को आगे रिपोर्ट करना चाहिए प्रॉब्लम्स को? हाँ ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने देखा है कि पर्सनली अक्सर टीचर्स जो है ना, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बच्चों की एक लाइन होती थी, मैडम एग्जैक्टली। इसकी कॉपी कंप्लीट नहीं है। भाई क्यों नहीं है सच अ कॉपी? स्मॉल कंसर्न। हाँ बिल्कुल। और डे वन पे ही पहले दिन आपने एक दफा वार्न किया, दूसरे दिन जब वो बच्चा काम नहीं करके आया तो आप फौरन ही उसको हेड के पास ले जाते हो। एग्जैक्टली। नहीं, आप उस बच्चे को देखो कि क्या रीजन है। मे बी उसको समझ ही नहीं आया, वो देख के अक्सर ऐसे होता है कि किसी को आईसाइट इशू होता है जो पेरेंट्स नहीं देख सकते। छोटी एज में भी हमारी जो है विजन इश्यूज आते हैं, एग्जैक्टली। विजनरी, हमें बोर्ड नजर नहीं आता या बिल्कुल हमारे करीब की बिल्कुल। नजर वो होती है, तो बच्चा लिखने में थोड़ा हेजिटेट करता है, या कोई उसको प्रॉब्लम होती है, या उसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, या घर में उसको ओवरबर्डन है, बिल्कुल। बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, घरों में जाके माओ से के साथ काम कराना, छोटे बहन भाई संभालना, तो और वो ये इस तरह तो के हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल बहुत देखा बहुत जा रहा ज्यादा है, है बच्चों के हमारे साथ ये रूरल इश्यूज है। एरियाज में, और हमारे फैमिलीज में ऐसे हैं कि बिल्कुल भाई बहन ज्यादा होने की वजह से माँ तवज्जो नहीं दे सकती, तो बिल्कुल बड़े बहन निगलेक्टेड भाई करता है बच्चा। बिल्कुल। तो क्या रीजंस हैं वो उसको, और फिर उसको खुद ही बच्चे के पास जाए, बेटा आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसको देखें, उसको एक्स्ट्रा उसको ब्रेक में बिठा के इस तरह से उसको काम कराएं, मतलब खुद हम्म, उस चीज को सॉर्ट आउट करें। और आप देखें बच्चे को, हम्म, हमने कहा ना, आप वो जब सेफ एनवायरनमेंट देंगे, जब हम्म, उसको सुना जाएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा, हम्म। तो वो आपको आउटपुट और ऐसा जरूर नहीं होता देगा। है कि अगर आप बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर रहे हो बच्चे के किसी इशू के लिए, तो बच्चा जो है उसको यही लिखेगा कि आप सेंस ऑफ अथॉरिटी आपकी इतनी नहीं है। नहीं वो है आपसे नहीं डरेगा। बिल्कुल। वो आप फिर उसको यही होगा कि अब तो मुझे उधर जवाब देना है, क्या मुझे उससे डरना है, जैसे डरना है, घर की हाँ माएँ बिल्कुल। करती है ना, हाँ आपको अब्बू से बता डरते दूंगी। हैं तो बिल्कुल। बच्चा अब्बू से ही हाँ डरता है, माँ से नहीं नहीं डरता। डरता तो वो बिल्कुल। टीचर की जो है ना एक अथॉरिटेटिव जो एक वो क्या कह सकते हैं फिगर जो है ना वो नहीं बिल्कुल रहेगा आप वो। कहीं ना कहीं अपने आप को अफेक्ट टीचर कर रहा एग्जैक्टली। होता है हाँ। कि मेरी तो कोई वैल्यू, मेरी वर्थ नहीं है, मैं तुम्हें उधर लेके जाऊंगी या जाऊंगा तो बिल्कुल। तुम्हें मैं वहां से डांट मैं पड़ेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकती। बिगाड़ सकती, हाँ। हाँ ये चीज तो उसके लिए आप खुद से सॉल्यूशंस ढूंढें।
मतलब मेरे ख्याल में डायरेक्ट एडमिन के पास अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा जो अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन इनटू टीचिंग फॉर 18 इयर्स, तो मैं आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ। अपने लेवल पे ही सॉर्ट आउट हाँ किए, अपने लेवल पे ही उनको हैंडल किया, तो टीचर बिल्कुल बिल्कुल। कैन डू और दैट। ये बिल्कुल मैं अग्री करूंगी कि टीचर्स को थोड़ा सा जो है ना एक सेंस ऑफ ओनरशिप अपने बच्चे के लिए महसूस करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल और अगर आप ये करते हो ना फिर बहुत ही रेयर होगा कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बिल्कुल। जाएंगे। आप खुद ही उनको जो है वो केटर कर लेंगे। अच्छा। वी हैव अनदर क्वेश्चन, समीउल्लाह साहब का है, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एरियाज वेयर पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशनल एक्टिविटीज? ये तो हो ही रहा है। ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट हमारे स्कूल्स में हम ये बिल्कुल बहुत हो रहा है। देखा जाता है। मदर्स हम्म, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं हैं, हम्म, और फादर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा। फिर हम्म, उसमें अक्सर हमारे जो हमने हम्म, एक्सपीरियंस किया है अपने, उसमें ये है कि भाई बहन अक्सर ऐसे होते हैं बड़े, जो बिल्कुल। पढ़ रहे होते हैं हाँ या वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं, थोड़े आज के लोग एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली। तो उनको अप्रोच करें, उनको इन्वॉल्व करें, नहीं या तो फैमिली में कम्युनिटी। कोई ना कोई जरूर होता हाँ, है। कोई ना कोई कोई ना जरूर कोई होगा जरूर होता है। जो एक सरबराह है या थोड़ा पढ़ा लिखा है या हम्म, थोड़ा अंडरस्टैंड करता है, आप उससे कंसर्न करें। हम्म, कम्युनिटी इस चीज में बड़ा रोल प्ले करती है, कम्युनिटी कि रोल प्ले करती कम्युनिटी है के थ्रू, एग्जैक्टली। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको उनको भी लैंग्वेज इशू होता है, जो उर्दू नहीं बोल सकते, पश्तो बोलते हैं, एग्जैक्टली। ब्रावी बोलते हैं, बलूची बोलते हैं। हमारे रूरल एरियाज में बलूचिस्तान के तो अक्सर लैंग्वेज का सबसे बड़ा जो एक वो है, हर्डल है अंडरस्टैंडिंग में, एग्जैक्टली। तो वो फेस करना होता है। तो उसको आप उस लेवल पे देखें, आप समझें, आप कभी कभी बच्चे से पेरेंट्स की पूछें। इसी हाँ, वजह से भी हेजिटेशन होती है। होती है, होती वो है। उनको लगता है कि मेरा मजाक बनाया जाएगा, या मुझे नहीं हम्म सुना जाएगा, या मुझे कोई समझेगा ही नहीं। हम्म, अभी हमारे यहाँ एक आती थी स्कूल में, एक बूढ़ी सी दादी थी, वो अपने बच्चों को, अपने नवासे नवासियों को हम्म, छोड़ने का पूरा उन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया हुआ था। वो आती थी, पूरी बात पश्तो में करके हमें अच्छा। बताती थी कि आज इसका ये इशू है, आज इसने स्कूल में नहीं आना। आखिर जाहिर है पूरा एक स्टाफ है, कोई तो हम्म, ऐसा होगा जो पश्तो समझता है, समझता अगर एक होगा टीचर को बिल्कुल। नहीं आ रहा है, एक ग्रुप है ना, एज अ टीम हम जा रहे हैं। बिल्कुल तो इसी तरह फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जरूर जो होता है। अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड तो आप कर ले। उसको अप्रोच करें। बिल्कुल। और कि ये हो सकता है अप्रोचेबल है ये मसला। बिल्कुल। सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी। क्या एडवाइस आज के हिसाब से मैं आपको उससे पूछूंगी कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू न्यू टीचर्स, जो नए इंडक्टेड टीचर्स हैं, वो कैसे अ, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां अ चाइल्ड कैन फील प्रोटेक्टेड? पहले तो टीचर इस चीज को एक्नॉलेज करे कि चाइल्ड सेफ्टी कितनी जरूरी है। बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो सबसे पहला स्टेप है। हम्म। जब आप उसको मानेंगे ही नहीं कि चाइल्ड सेफ्टी होनी चाहिए, कोई और आपको कह रहा है कि बच्चे को सेफ करना जरूरी है, जरूरी है। तो फिर आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। हमेशा वही डिसीजन वही स्टेप जो है वो लास्टिंग होता है, जो कि सेल्फ ड्रिवन होता है। जब आप खुद से एक जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर कोई स्टेप जो है वो लेते हैं। लेता है। तो और मैं, पहला तो स्टेप ये है। ये है। और पहला ही मैं, मेरे ख्याल में कि एक टीचर जो है ना, एज अ मदर, एज अ सिबलिंग, या कोई भी हम्म अपने रिलेटिव्स का, कि आप ये सोचो कि मेरा बच्चा जब घर से बाहर जाएगा तो वो कैसे एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली सेफ रहेगा। एग्जैक्टली। तो जब आप उस चीज को सोचते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो आप हर बच्चे के लिए भी वही बिल्कुल। चीज फिर आप सोचते खुद हो। बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे हम्म। तो ही वो। मैं हमेशा इस बात को बार बार हर जगह कहती हूँ कि आप जब तक उस बच्चे से प्यार नहीं करते आप उसे बिल्कुल। पढ़ा नहीं सकते। हम्म। आप उसके अंदर वो चीजें इनकलकेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप हो सकता है कि नॉलेज किसी हद तक दे भी दें, नहीं आप भी उसको दे, नॉर्म्स और ये सेफ्टी ये सारी चीजें ये महसूस ही नहीं करा नहीं सकते। करा सकते। तो मैं अपना आज का सेशन हम अपना इस कोट के साथ एंड करेंगे कि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम विद मैक्सिमम एफर्ट्स। और ये एफर्ट एक तरफा नहीं होगी, हम सब ने काम सबने करना मिलकर है, करना एज अ है। सबने पेरेंट, एज अ मिलकर। कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ बिल्कुल टीचर। बिल्कुल। हर चीज में हर एक का रोल पैशनेट है। होकर पैशनेट बिल्कुल होकर सिंसियर होकर। हमने बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट देना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।